हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऊँट और गिद्दड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिद्दड़ और दूसरा था ऊँट। गिद्दड़ काफ़ी चालाक था और ऊँट सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गिद्दड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिद्दड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ, मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्दड़ ने कहा, दोस्त तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए हैं। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्दड़ ने मन भरकर तरबूज खाई और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास गए। गिद्दड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्दड़ बाहर आ गया। गिद्दड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्दड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बैठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गिद्दड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्दड़ डर गया और बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी करनी पड़ती है। गिद्दड़ को समझ में आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्दड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी के पार पहुंचा। उस दिन के बाद से गिद्दड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए, अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही बनना होता है। इसी तरह की शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, प्रेरक और हिंदी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।